वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवनहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशयञ्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्त वत्सला माँ पार्वती की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, भारत माता की जय हो। एक बार फिर सबका हार्दिक स्वागत है शिव महापुराण के वाचन में, श्रवण में, संकीर्तन में। और आज हम कर रहे हैं रुद्र संहिता का तृतीय अध्याय हमारा चल रहा है। और तृतीय अध्याय में आज हम करेंगे 30वां अध्याय। और 30वें अध्याय में पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी का नट लीला का चमत्कार, उनका मेना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता का इनकार कर देना। और इनकार जब हो जाता है तो उसके बाद अंतर ध्यान हो जाना। बोल शंकर भगवान की जय। भोले की माया भोला ही जाने। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके श्री महादेव जी का नाम लेती हुई अपने धाम को चली गई, अपने पिता के घर चली गई। पार्वती जी का आगमन सुनकर मेना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर हर्ष से विहल होकर उनकी आगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेक सखियां तथा अन्य संबंधी भी वहां आ पहुँचे। पार्वती के सारे भाई, मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहल हो रहे थे। वे दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया। ओ मेरी बच्ची, ऐसा कहकर प्रेम से विहल हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियां तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेंट की। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है। तुम्हारे सदाचरण से हम लोग पवित्र हो गए हैं। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। इस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवी देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर पुष्प वर्षा की, करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरे स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्र ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और वंदीजनों को धन दिया और मुनिजनों को मनवांछित इच्छा पूर्ण की। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन देकर ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया।
मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भोजाई आदि भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदंतर हिमवन प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाएं हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी, लाल वस्त्र पहने और वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेना के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले शंख और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहरणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष बालक और वृद्ध भी सहसा वहां पहुँचे। मुने उस सुमधुर गीत को सुनकर, उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मेना भी मोहित हुई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र एवं अग्नि के रूप में 3 नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्छित हो गई। गौरवर्ण विभूषित दीनबंधु, दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती जी से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव को इस रूप में देखकर पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन में वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर्ध्यान हो गए और वहाँ पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मेना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गई। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे। पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य एवं गान करने को उद्यत हुए। मेना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी, उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षु को आंगन में खड़ा हुआ देखा। मीना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वे इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ, वे नटराज विशाल काय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका। फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। हिमवान ने देखा कि भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्रीहरि को जो पुष्प आदि चढ़ाए थे, वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर पर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन्हें भिक्षु शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। वे शरीर का वर्ण लाल था। वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। वे फिर
केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार वे हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में मग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मेना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं करी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब मेना ने शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे, भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर वह अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता तृतीय प्रकरण नाम 30वां अध्याय आज हमारा पूर्ण हुआ। देवताओं के अनुरोध से 31वें अध्याय में हम कल करेंगे। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिवराज का हिमवान के घर जाना, शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ न करने को कहना। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। माँ पार्वती की जय, सच्चिदानंद स्वरूप की जय। योगी नाट्य